अब आगे हम देखने जा रहे हैं इंटरवल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। पहले आपने इंटरवल देखा था, जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उसका आपने इंटरवल देखा था। और ये अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो जो फंक्शन होना था उसको सिंपल तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना होती थी। एक ये कि आपका जो फंक्शन है वो वो डिफाइन हो किसी एक इंटरवल के लिए। एक इंटरवल आई आप ऐसा फाइंड कर लें जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन हो। दूसरा ये कि जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उतने उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस हों आई के ऊपर। थर्ड आपके पास ये है कि उस फंक्शन y को जब आप इक्वेशन में पुट करें तो उस इक्वेशन को वो आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दे। ये जस्ट तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी। लेकिन जो ही इनिशियल कंडीशन साथ आएंगी तो और कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, उन इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है जी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो इसका सॉल्यूशन आना है वो वन पैरामीटर आना है। मीन उसमें जस्ट एक पैरामीटर या एक कांस्टेंट होना है और इसको चेंज करके आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है जी। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये वाली इनिशियल कंडीशन फिक्स कर दी जाए, मीन y एट जीरो इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन को इन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ एक 4 नंबर पे कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि वो वाला जो सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू जब x जीरो होगी तो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1 आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि आपकी जो सॉल्यूशन कर्व है वो जीरो और -1 ये जो पॉइंट है इससे पास करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसी तरह ये पहले वाला जो प्रोसीजर है कि उसके मुताबिक अगर y की वैल्यू x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू क्या है? -1। मीन y की वैल्यू एट ज़ीरो, इसमें जब हमने पुट की x जीरो तो ये क्या आ गया? 1/0 प्लस सी। y एट जीरो किसके इक्वल है? -1 के, तो ये आ गया 1/c। सी की वैल्यू क्या आ गई? -1। सी की वैल्यू -1 जब हमने यहाँ पे पुट की तो y क्या आ गया? 1/x² -1। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया किसका? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में इस कंडीशन का, इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है। सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? यही जो ऊपर 4 वाली कंडीशंस हैं इनको एक ग्राफ की मदद से हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन को अगर आप देखें, ये वाला फंक्शन जो है ये कंप्लीट रियल लाइन के ऊपर डिफाइन है। मास y किन पॉइंट के? एट 1 एंड -1। सिर्फ ये दो होल हैं या सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। बाकी वो कंप्लीट रियल लाइन के ऊपर आपका जो जो फंक्शन है ये डिफाइन है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करें उस पूरी रियल लाइन के ऊपर, ये वाले फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा। मीन अगर आप टेबल बना के एक्स को अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएं और उसके क्रॉसपोंडिंग वाई की वैल्यूज़ नोट डाउन करते जाएं और उन्हें यहाँ पे प्लॉट करें तो आपके पास ये एक कंप्लीट फिगर नज़र आएगी जो कि 1 और -1 के ऊपर क्या है? डिफाइन नहीं है। -1 और -1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है और इधर भी डिफाइन है। ये तो फंक्शन हो गया। फंक्शन और उसकी हमने ये देख लिया कि फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू ±1। ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हो गई फंक्शन की डोमेन। अब हमने सॉल्यूशन के लिए देखना है। सॉल्यूशन के लिए हमने एक इंटरवल ढूंढना है जिसके ऊपर वो फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। अब वो इंटरवल क्या है? कोई भी इन तीनों में से इंटरवल हो सकता है। ये देखें,
वो ये वाला इंटरवल भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद -1 आ जाता है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं करना। वो ये वाला इंटरवल भी हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसके ऊपर भी फंक्शन डिफाइन है। उसके बाद 1 आ जाता है तो इसको हमने इंक्लूड नहीं करना, इसलिए इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है या यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। तीसरा ये कि वो 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इस तरह यहाँ से ये -इन्फिनिटी, ये भी हो सकता है इंटरवल। तो इनमें से आप कोई भी एक इंटरवल ले सकते हैं जिसके ऊपर ये वाला जो फंक्शन है आपके पास, ये सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट, ये वाला जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा फॉर दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये वाला जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसके लिए वो सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा। इनमें से आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरवल को कह देता हूँ I1, आप ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं, इसके ऊपर भी वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो ऊपर हमने बताया है। दूसरा आप, सॉरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। आप ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं -1 to 1, इसके ऊपर ये वाले इंटरवल के लिए भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप ये वाला भी इंटरवल ले सकते हैं 1 to इन्फिनिटी, 1 और -1 इसमें इंक्लूड नहीं है किसी भी इंटरवल में। तो ये जो सारे इंटरवल हैं, ये सारे इंटरवल, इनमें से आप कोई इंटरवल भी ले सकते हैं और ये सॉल्यूशन होगा किसका जी, ये आपके पास जो प्रॉब्लम है y प्राइम प्लस 2x² इज इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन होंगे किसके जी, y प्राइम प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसके सॉल्यूशन, इनमें से कोई इंटरवल भी ले सकते हैं उसके ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर वो जो है y इज इक्वल टू 1/x² - 1, ये सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा। इनमें से आप कोई भी इंटरवल ले लें, वो पहली 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। मीन फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन भी होगा, उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी होगा, और उसको जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको वो आइडेंटिटी में रिड्यूस भी कर देगा। ये सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अगर हमने सॉल्यूशन अगर हमने सॉल्यूशन यही लेना है 1/x² - 1, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी यही लेनी है, लेकिन हमने साथ में कंडीशन एक लेनी है y@0 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि हमने वो वाला अब इंटरवल चूज करना है जिसके ऊपर वो 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, और उसके साथ साथ एक ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो कि आपकी सॉल्यूशन कर्व जो है वो पॉइंट 0 -1 से पास करे, ठीक है। अब अगर इन हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो ये 3 इंटरवल्स हैं। इन 3 इंटरवल्स में अगर ये वाला आप इंटरवल देखें तो इसमें से आपकी जो सॉल्यूशन कर्व है वो पॉइंट 0 1 से पास हो ही नहीं रही, क्योंकि इसमें देखें 0 आ ही नहीं रहा, 0 1 से पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ये वाला इंटरवल सूटेबल नहीं है। अब अगर इस इंटरवल को देखें 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे भी कहीं 0 नहीं आ रहा, 0 और -1 तो बाद में आएगा ना, अगर इधर पहले 0 हो। तो इसका मतलब ये है ये वाला इंटरवल भी सूटेबल नहीं है। तो अगर आप I2 को देखें तो सिर्फ ये वाला इंटरवल सूटेबल है। ये पहले वाली 3 कंडीशन तो ये सारे सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ये भी कर रहा था। अब 4 नंबर पे जो कंडीशन है कि यहाँ पे इस इंटरवल में ये देखो 0 और -1 पॉइंट आ रहा है और इसमें से सॉल्यूशन कर्व पास हो रही है। तो इसका मतलब ये है, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लिखा है, उसकी जो सॉल्यूशन कर्व होगी वो जस्ट ये वाला सेगमेंट आपके पास होगा। ठीक है जी। आई होप कि अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जो इंटरवल है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का इंटरवल आपने कैसे फाइंड आउट करना है। उसमें आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ इनिशियल कंडीशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। जिस तरह इस केस में ये वाला आपके पास जो सॉल्यूशन कर्व बनी फॉर दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे डिटरमाइन करना है
और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन कर्व है उसको कैसे आइडेंटिफाई